यह मानसिक अवस्था एक ऐसी स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर और भौतिक सुख साधनों के साथ जोड़ता है। वह भौतिक संसार में सत्य और शांति की खोज करता है, जबकि वह आत्मा और सत्य से पूरी तरह से विमुख हो चुका होता है। यहाँ पर व्यक्ति के जीवन का केंद्र उसकी भौतिक इच्छाएं, धन, संपत्ति और अन्य सांसारिक सुख बन जाते हैं और वह सत्य और आत्मा के अनुभव से बाहर निकल जाता है। 4. कली युग, संसार के भ्रम में खो जाने की अवस्था। आखिरकार कली युग वह मानसिक अवस्था है जब मन पूरी तरह से बाहरी संसार की अस्थिरता, भ्रम और विकारों में खो जाता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति को न तो सत्य का अनुभव होता है, न ही आत्मा का। कली युग में मन पूरी तरह से सांसारिक कष्टों और भ्रमों में उलझा रहता है। यहाँ व्यक्ति अपना अस्तित्व केवल बाहरी संसार और शारीरिक सुखों में ढूंढता है और आत्मा तथा सत्य से उसका संबंध समाप्त हो चुका होता है। यह मानसिक स्थिति असत्य, भ्रम, अज्ञान और संघर्ष से भरी हुई होती है। कली युग का अनुभव बाहरी संसार के भ्रष्टाचार और दुखों का परिणाम होता है और व्यक्ति अब सत्य और आत्मा से बिल्कुल अज्ञात हो जाता है। इस अवस्था में जीवन केवल संघर्ष, दुख और अस्थिरता से भरा होता है। आचार्य प्रशांत का यह दृष्टिकोण यह समझाने में मदद करता है कि युगों का संबंध केवल बाहरी घटनाओं या खगोलीय घटनाओं से नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के मानसिक बदलावों, मानसिक शांति और जीवन के अनुभवों से संबंधित है। जब हम सत्य से जुड़े होते हैं तो हम सत्य युग का अनुभव करते हैं। जब हमारे विचार और संदेह हमारे सत्य से दूर हो जाते हैं तो हम त्रेता युग का अनुभव करते हैं। जब हम अपने शरीर और भौतिक इच्छाओं में खो जाते हैं तो हम द्वापर युग का अनुभव करते हैं, और जब हम पूरी तरह से संसार के भ्रम और अस्थिरता में खो जाते हैं तो हम कली युग का अनुभव करते हैं। इन युगों का कालखंड नहीं बल्कि मानसिक अवस्थाओं के रूप में अनुभव किया जाता है और यह हमें अपनी आंतरिक स्थिति और जागरूकता के आधार पर स्पष्ट होता है। जिंदगी एक अनंत बहती हुई नदी में एक पानी की बूंद की तरह है जो एक निरंतर न रुकने वाले धारा में फंसी हुई है। पहली नजर में ये बूंद छोटी, महत्वहीन और पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस होती है इस विशाल धारा के मुकाबले। ये बहती है, कभी गहरे पानी में डूबती है तो कभी ऊपर उठती है, फिर से डूब जाती है। नदी की तलहटी में पड़े पत्थर असंभव से लगते हैं, कटीली और नुकीली, जिनकी धारें पानी को अराजक व्हर्लपूल्स और उग्र धाराओं में घुमा देती हैं। ये बूंद अपने आप को असहाय महसूस करती है। इसे उन ताकतों के द्वारा घसीटा जाता है जिन्हें ये नियंत्रित नहीं कर सकती। और फिर भी एक अवश्यंभावी सत्य है, चाहे नदी कितनी भी उबड़ खाबड़ क्यों न हो, चाहे ये बूंद कितनी भी छोटी और महत्वहीन महसूस हो, वो फिर भी आगे बढ़ती है। वो बहाव का हिस्सा है, एक अभिन्न हिस्सा है उस विस्तार हो रहे संसार का। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास अपने मार्ग को बदलने की शक्ति है। ये अन्य बूंदों से मिल सकती है, लहरें बना सकती हैं, दिशा बदल सकती है और समय के साथ एक नया रास्ता बना सकती है। इस सरल गहरे पानी के उदाहरण में हम अपनी जिंदगी का प्रतिबिंब पाते हैं। जैसे ये बूंद, हम अक्सर अस्तित्व की विशालता में खोए हुए महसूस करते हैं, समय, अराजकता और हमारी दुनिया की जटिलताओं से अभिभूत होते हैं। फिर भी उसी प्रवाह में हमारे पास भी बदलने की शक्ति है, हमारी दिशा को फिर से आकार देने की, ये चुनने की कि हम कौन बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड अपनी सारी महिमा और उदासीनता के साथ हमें उन सवालों का उत्तर देने का कोई रास्ता नहीं देता जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जिंदगी का क्या मतलब है? हमारा उद्देश्य क्या है? हर वो व्यक्ति जिसने अर्थ की खोज की है, हर वो दार्शनिक जिसने अस्तित्व पर विचार किया है, उसके उत्तर धुंधले ही रहे हैं। इस अनंत ब्रह्मांड में हम केवल धूल के कण हैं जो एक निरंतर विस्तार हो रहे ब्रह्मांड में फंसे हैं, जो हमारे संघर्षों के बारे में न जानता है और न ही उसे कोई फर्क पड़ता है। समय, ये सदैव मौजूद रहने वाली शक्ति, उनका ये विश्वास और आत्मविश्वास ही उन्हें हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रखता था। रोनाल्डो ने हमें ये सिखाया कि यदि हम खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी शक्ति हमें अपने रास्ते से भटका नहीं सकती। आत्मविश्वास केवल हमें खुद से प्यार करने का संकेत नहीं देता, बल्कि ये हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति भी देता है। रोनाल्डो के जीवन का सबसे अहम पाठ ये है कि हमें कभी भी आलोचना या नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। रोनाल्डो ने यह सिद्ध किया है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं
और अपने रास्ते पर चलते हैं, वे किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। वो अपने आलोचकों को कभी भी अपनी यात्रा से विचलित नहीं होने देते थे। उनका ये दृढ़ विश्वास था कि अगर वो खुद को सबसे अच्छा मानते हैं, तो किसी भी आलोचना का उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता। जीवन में सही दृष्टिकोण और आध्यात्मिक विकास। रोनाल्डो का जीवन सिर्फ शारीरिक प्रयासों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये आत्मिक और मानसिक विकास की यात्रा भी है। उन्होंने हमेशा अपने विश्वासों, आस्थाओं और दृष्टिकोण को ढाला कि हर क्षण में वो अपने सर्वोत्तम रूप में हो। यही वो मानसिकता है जिसने उन्हें न केवल एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बनाया, बल्कि एक प्रेरक जीवन जीने की राह दिखाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन से हम कुछ गुप्त और महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं, जो उनके सफलता के मूल सिद्धांतों को उजागर करते हैं। ये पाठ केवल फुटबॉल के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं। रोनाल्डो ने हमें ये सिखाया कि खुद पर विश्वास रखना और लगातार अपनी क्षमता को सुधारते रहना सफलता की कुंजी है। खुद पर विश्वास करते हैं कि चुनौती बड़ी नहीं होती। किसी भी महानता की ओर बढ़ने के लिए आपको बलिदान देना होगा। रोनाल्डो का जीवन इस बात का गवाह है कि जब आप अपने उद्देश्य के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो सफलता आपका पीछा करती है। रोनाल्डो ने जीवन के हर उतार चढ़ाव में सकारात्मक मानसिकता बनाए रखी। चाहे चुनौती कैसी भी हो, उनका दृष्टिकोण हमेशा ये था कि वो उसे पार करेंगे और उससे कुछ नया सीखेंगे। रोनाल्डो का ये मानना था कि प्रतिस्पर्धा केवल दुश्मन नहीं है, बल्कि ये हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने हमेशा ये देखा कि हर प्रतिद्वंद्वी एक अवसर है जिससे वो और अधिक उत्कृष्ट बन सकते हैं। रोनाल्डो का जीवन ये साबित करता है कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम होते हैं। उनका आत्मविश्वास ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन केवल एक फुटबॉल खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मानसिकता की कहानी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपनी श्रेष्ठता को पहचानने और प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। रोनाल्डो का जीवन ये बताता है कि सफलता एक मानसिकता है जो हमें अपनी मेहनत, बलिदान और आत्मविश्वास के साथ बनाने की आवश्यकता होती है। हम अपने विश्वास, दृष्टिकोण और समर्पण के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में महानता को छू सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को सही दिशा में स्थापित करें और विश्वास रखें कि आप किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। रोनाल्डो का जीवन हमें ये सिखाता है कि जीवन में असफलता और संघर्ष केवल स्थायी नहीं होते, बल्कि ये हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर हम सही मानसिकता और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, सफलता की कोई सीमा नहीं होती। वो केवल हमारे विश्वासों और मानसिकता की शक्ति का परिणाम होती है।